फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 21 शुरू करेंगे। अभी तक चैप्टर 20 तक आप लोगों ने भारत में परिवहन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अब हम भारत का नियोजन, यानी नियोजन कहते हैं योजना बनाकर काम करने को, तो भारत में नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है योजना बनाना। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्य, यानी हमारे आने वाले जो उद्देश्य हैं की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को हम उसमें निर्धारित करते हैं। सामान्यतः नियोजन के दो उपागम होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, उनको लागू करना खंडीय नियोजन कहलाता है। फिर अपन बात करें प्रादेशिक नियोजन की, तो किसी प्रदेश के लिए उसके समस्त संसाधन, यानी उस प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों के उचित उपयोग और विकास के लिए कार्यक्रम बनाकर उनको लागू करना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। तो भारत में नियोजन तंत्र, तो विश्व में सर्वप्रथम नियोजन कार्यक्रम सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा प्रारंभ किए गए थे। रूस में पहली पंचवर्षीय योजना 1920 में शुरू की गई थी। भारत में नियोजन की शुरुआत 1934 में प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक से मानी जाती है। भारत में केंद्रीयकृत नियोजन है, केंद्रीकृत मतलब योजना बनाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया है। भारत सरकार ने एक स्वतंत्र निकाय बनाया है जिसे योजना आयोग कहते हैं, जिसमें वर्तमान में जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, को सौंपा है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 2005 को नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रमुख कार्य ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित उपयोग कर आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सके। योजना आयोग के प्रमुख कार्य है भारत में भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का आकलन करना, आकलन उनका एस्टीमेट लगाना, अनुमान लगाना, इन संसाधनों के प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना, राष्ट्रीय विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विकास की स्थितियों को परिभाषित करना तथा संसाधन वितरण हेतु सुझाव देना, योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना, योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासन तंत्र सुनिश्चित करना। ये सारा का सारा योजना आयोग के प्रमुख कार्य में शामिल किया जाता है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री उसका पदेन अध्यक्ष होता है। इससे आगे अपन देखें, छठा काम उसका योजना क्रियान्वयन द्वारा हासिल प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, यानी जो भी योजना आयोग के द्वारा काम किए गए हैं उनमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, समय समय पर उनको एवुलेट करना या उनकी मूल्यांकन करना, नीतियों का मापदंड में अपेक्षित सुधार की सिफारिश करना, स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता, बदलती आर्थिक परिस्थितियां, वर्तमान में चल रही समस्याएं जिन्हें चालू समस्याएं आदि विषयों के संबंध में अपनी सिफारिशें देना। दूसरी संस्था थी राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतु 6 अगस्त 1951 को
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत राष्ट्रीय विकास परिषद ही देता है, यानी फाइनल परमिशन राष्ट्रीय विकास परिषद ही देता है। योजना आयोग की सिफारिशों तथा तैयार नीतियों व योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य: राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना और उनका अंतिम रूप देना, योजना आयोग को प्राथमिकताओं के आधार के निर्धारण का परामर्श देना, विकास की आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं पर विचार करना, योजनाओं के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय आयोजना परिषद, इसका सर्वप्रथम गठन 1965 में किया गया था तथा प्रत्येक योजना निर्माण के समय इसका गठन किया जाता है, जिसमें देश के ख्याति प्रसिद्ध यानी फेमस या एक्सपर्ट लोग, जैसे एक्सपर्ट इंजीनियर, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट यानी इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री जैसे लोग शामिल होते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किसी भी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे योजना आयोग योजना कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय में सुनियोजित यानी पहले से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु, यह लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु करने का प्रयास योजना कहलाता है, उसे हम योजना कहते हैं। देश के आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने का विचार रूस से प्रेरित था। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तब से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 6 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय हेतु मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तीन वार्षिक योजना है जो कि 66, 67, 68, 69 इस अवधि का योजना, इसे योजना अवकाश भी कहा गया है, जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी, जिनका उद्देश्य विकास के कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आधार तैयार करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 to 74 ये योजना A.S. मान व अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे: स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई तथा समानता व सामाजिक न्यास को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के साथ साथ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना मुख्य लक्ष्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन का प्रयास किया गया।
1975 में आपातकाल के बाद में नए चुनाव के दौरान जनता पार्टी के सरकार बनी। उस सरकार ने कोई नई योजना नहीं बनाई और पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं को ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, जिसे इस प्रयत्न को रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। ये योजना समय से 1 वर्ष पूर्व यानी 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार तैयार की गई थी, 1 अप्रैल 1979 में से मार्च 1980 खुश रही भैया की अवधि को संक्रमणकालीन योजना कहा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना का संशोधित प्रारूप 1981 में जारी किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी निवारण तथा बेरोजगारी कम करना था। इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू किए गए थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के लिए थी, ये इसमें शुरू की गई। इसके अंतर्गत इस योजना के केंद्र बिंदु में रोजी रोटी उत्पादकता रही। खाद्यान्न उत्पादन व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना तथा गरीबी उन्मूलन मुख्य उद्देश्य रहे। 2 1 वर्षीय योजनाएं जो कि 1990 से 1992 के बीच में शुरू हुई। इस समय देश राजनीतिक अनिश्चितता स्थिरता के दौर से गुजर रहा था। इसी समय देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 के बीच में थी, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना तथा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार आदि रहे। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 तक थी, इस योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के विकास पर बल दिया गया। ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। दूसरा स्थान सामाजिक सेवाओं को दिया गया। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना तथा मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना था। दसवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से शुरू होकर 2007 तक, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समानता स्थापित करना था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा के क्षेत्रों को दी गई। सामाजिक सेवाओं को दूसरे स्थान दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से शुरू होकर 2012 में समाप्त हुई। इस योजना का लक्ष्य तीव्र और समावेश विकास रखा गया। इस योजना में विकास दर 7.9% रही, जो अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की विकास दर में सर्वाधिक थी। अब अपन बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू होकर 2017 में समाप्त हुई। 1 अप्रैल 2012 से देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ, जो कि 31 मार्च 2017 तक लागू रही। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 8% रखा गया। इस योजना में आर्थिक तीव्र, अधिक समावेशी व टिकाऊ विकास की नई रणनीतियों पर जोर दिया गया, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हो सके। क्षेत्रीय नियोजन, स्थान व स्थिति के आधार पर नियोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले नियोजन को
केंद्रीय नियोजन कहा जाता है, जैसे योजना आयोग द्वारा बनाई गई समस्त योजनाएं। देश में केंद्रीकृत नियोजन को अपनाना गया है। क्षेत्रीय नियोजन, क्षेत्र विशेष के आधार पर किए जाने वाले नियोजन क्षेत्रीय नियोजन कहलाते हैं। इसमें किसी क्षेत्र विशेष की समस्याएं एवं विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र के संसाधनों के सामूहिक उपयोग की योजनाएं बनाई जाती हैं। ये नियोजन बहुस्तरीय होती है, जो स्थानीय, जिला, संभाग, राज्य व केंद्रीय स्तर पर संपादित की जाती हैं। अब अपन बात करें भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता, कि भाई भारत में क्षेत्रीय नियोजन की ज़रूरत क्या है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक व संघीय शासन प्रणाली है, जिसमें केंद्र व राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। केंद्रीकृत नियोजन से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। बहुस्तरीय यानी अलग अलग स्तरों नियोजन से देश की गरीबी की समस्या के समाधान तथा जनता से सीधी भागीदारी संभव है। प्रादेशिक असंतुलन, किसी भी देश के सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। के बी सुंदरम ने अपने लेख अविकसित भारत में निम्न और अति निम्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों के 5 पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें पूर्वोत्तर भारत, जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय व सूखाग्रस्त क्षेत्र, बिहार तथा बुंदेलखंड हैं। मौनी ने 1991 के आंकड़ों के आधार पर विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की। चक्रवर्ती कमेटी, रामन कमेटी, पटेल कमेटी ने भी सरकारी स्तर पर पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की है। योजना आयोग ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन के 3 कारण बताए। ऐतिहासिक उपेक्षा, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके प्राचीन समय से जिनकी उपेक्षा की जा रही, जिन पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दे रहा। भौतिक असुविधाएं और सामाजिक पिछड़ापन। विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजन एवं स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाएं। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है, अर्थात प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। प्रमुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। स्टूडेंट्स, आपको स्कूल में हमने 15 तारीख को एक पेरेंट्स मीटिंग रखी है, जिसकी सूचना आपको व्हाट्सएप के द्वारा भी समय पे दी जाएगी। आप इसको देखते रहें। थैंक यू।